आपकी बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई है और इसके लिए इस पर क्रिमिनल कार्रवाई तो चलेगी ही और इसे सस्पेंड भी किया जाएगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की? देखिए, मैं इतना कर सकता हूं, आप कल्पना से साइन करवाकर एक माफीनामा सबमिट करवाएं। मैं उसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रख दूंगा। आई, अगर मैंने माफी मांग ली ना तो इसका मतलब ये होगा कि गलती मेरी है। क्या कल्पी क्यों नहीं समझ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ? आई, कल्पी की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो वो क्यों माफी मांगे? तू उसके खिलाफ क्यों जा रही है? आई क्या एक बात बता, तेरे आई बाबा ने कल्पी के पढ़ाई के लिए कितना खर्चा किया? हमारी तकलीफों से कल्पी की पढ़ाई पर कोई तकलीफ ना आए, इसीलिए हम लोगों ने उसे हॉस्टल भेजा। तुझे क्यों नहीं पक्या? तेरे बाबा उनकी पहली पगार से कल्पी के लिए लैपटॉप लेकर आए। तेरे लिए क्यों नहीं बेटा? क्योंकि आई, मेरे और कल्पी के बीच में बराबरी नहीं हो सकती। आई, इतने बड़े सपने कल्पी इसीलिए ही देखती है क्योंकि उसमें ताकत है उसको पूरा करने की। आई, तू ही बता, मैं सही कह रहा हूं ना? तेरे बाबा और मेरी हिम्मत सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने की थी बेटा, और हमने वो कल्पी की पढ़ाई पे सब डाल दिया, इसलिए कि कल्पी बड़ी होके मैडम बने, उसकी आई की तरह काम वाली बाई नहीं। बेटा, कल्पी कॉलेज में फर्स्ट आना चाहती है और मैं जानती हूँ कल्पी फर्स्ट आ सकती है, लेकिन उसके लिए कल्पी को एग्जाम में बैठने का चांस मिलना चाहिए। जब आदमी जीतता है ना तो कोई कुछ नहीं पूछता, जीतने के बाद बड़ी सी बड़ी तकलीफ छोटी दिखती है, और मैं जानती हूँ कल्पी जीत सकती है। माफी मांगने से वो जीत के और करीब पहुंच सकती है बेटा। अब तू बोल, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं आई, मैं कल्पी को जीतना देखना चाहती हूँ पक्या, और कुछ नहीं। पापा, आई की एक एक बात मुझे चोट पहुंचाती है। आई को क्यों नहीं दिखता? घर में इतनी मुश्किल थी, फिर भी आई ने मुझे बोर्डिंग में रखा। क्यों? क्योंकि आई पाखी के करीब रहना चाहती थी। आई ने झट से मुझे अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन दादा को अपने पास ही रखा ना। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं। बस सब अपने अपने सपने मुझ पर थोपते गए, और आज किसी और की गलती के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। नहीं बाबा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, बिल्कुल नहीं।
पड़ेगा, सब ठीक करेंगे। मॉम, सिट। चीयर्स। चीयर्स माय डार्लिंग। देखा मॉम, आपके अपने चोकोपाई का दिमाग ऐसी चाल चली है कि राघव सिंघानिया तो क्या, इसके बाप को भी सामने आना पड़ेगा। प्रेम जो गुजर गए उन्हें इस तरह से याद न कर। सिंघानिया जी से हमें कोई लेना देना नहीं। मॉम, किडिंग। बहुत शौक है ना राघव सिंघानिया को कमलाबाई के परिवार को बचाने का। अब देखता हूं कैसे बचाता है। बचाता है या नहीं इससे तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है प्रेम? वो सामने आ जाए बस। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं राघव ने फोन नहीं किया तो, कहीं वो सामने नहीं आया और ये बात पूकी को या कमला को या तेरे पापा को पता चल गई तो। प्रेम, इस वक्त ना मुझे तेरे फ्यूचर की पड़ी। वैसे ही साहिल तेरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके बहुत परेशान, और ऊपर से फिर ये। एक्सक्यूज मी। यस। हेलो। हु इज दिस? और किसके फोन कॉल का इंतजार था? राघव सिंघानिया। बड़े कमजोर निकले तुम। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कल्पना का सहारा लेना पड़ा। तू सीधे सीधे मिल लेता तो फिर ये उल्टा कदम उठाना ही नहीं पड़ता ना। और वैसे भी मेरा मानना है बिजनेस में सक्सेस के लिए कोई भी नाजायज तरीका जायज होता है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल? कल तक तो कल्पी का सारा फ्यूचर फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, आज ही मिल लेते हैं तुम्हारी ही साइट पर अगले 1 घंटे में। डन। आज मैं भी देख लूं कि राघव सिंघानिया चीज क्या है। मैंने कहा था ना, इस बार नहीं बचेगा। मॉम, राघव 1 घंटे में मुझसे मिलने आ रहे हैं। My God, I knew it. Chokopai, I'm so proud of you. मैं निकलता हूं। Not so fast. मैं भी चलूंगी तेरे साथ। तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है प्रेम, और इस मौके पे मैं नहीं चाहती तू कुछ भी उल्टा सीधा करे। मॉम, मैं बच्चा नहीं हूं। मेरे लिए तो तू बच्चा ही है ना। नाराज नहीं होते, चल। मुझे कल्पी की मदद करनी ही पड़ेगी। प्राउड ऑफ यू प्रेम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ हूं। चल। आखिर तुझे आना ही पड़ा मुझसे मिलने। राघव सिंघानिया, बाहर आजा। अब मुंह छुपाकर क्या फायदा।
राघव, मुझे पहचाना नहीं? बेटा मैं नीतू आंटी, भूल गए क्या? हेलो आंटी। तुझसे मिलने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, सोचा नहीं। हाँ, अजीब मुझे भी लगा था कि राघव से मिलने के लिए तुम्हें कल्पना को फंसाने की क्या जरूरत थी। हमारे खेल में मोहरों की तो जरूरत पड़ती है। अब उसे अगर मैं एग्जाम पेपर लीक करने के इल्जाम में नहीं फंसाता तो तू सामने कैसे आता है? अब बता, मुझसे पंगा लेने का मतलब? तू मेरे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ क्यों है? तुझे लड़ना है मुझसे तो लड़ना, आ मार्केट में लड़ते हैं। अब क्यों लड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना चाहिए, इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना आंटी? देख, पहेलियां मत बुझा। तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? वेल, सच तो ये है, इन सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है। कौन? राघव सिंघानी। मैं समझा नहीं। मैं राघव सिंघानिया नहीं हूं, मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसके कहने पर यहां पर आया। पर मजा आया, बहुत मजा आया। लगता है मुझे एक्टर बन जाना चाहिए। हीरो। क्या कर रहा है तू मेरे साथ? बता, राघव सिंघानिया कहाँ है? बता, वरना यही गाड़ दूंगा तुझे। फिर तो आएगा ना राघव सिंघानिया तुझे बचाने। प्रेम नो, डोंट। तुम अपने सवालों के जवाब राघव सिंघानिया से लेना, लेकिन उन सवालों के जवाब कौन देगा जो वो तुमसे पूछने वाली है? राघव ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। अगर तुम्हें लड़ना है ना, तो इस तरह की छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, राघव की सोच वहां से शुरू होती है। So, all the best. What the hell, भैया? आपने क्या किया? की गाड़ी में बैठ। कल्पी माफी नहीं मांगेगी तो उसका भविष्य उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं उसकी आई हूं, मेरा काम है उसको सही रास्ता दिखाना।
उसे यहाँ तक भी मैं ही लेकर आई हूँ ना। अभी कैसे उसका हाथ छोड़ दूं? कैसे उसे अपने मन की करने दूं? उसका भविष्य खराब होने दूं मैं? नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे कपूर साहब से बात करनी चाहिए। वो कुछ ना कुछ जरूर कर सकेंगे। ऐसे वक्त में हर तरह से मदद चाहिए। मैं अभी जाती हूँ, अभी साहब से बात करूं। कोई मुझे कुछ बताएगा यहाँ पे? भैया, आई एम आस्किंग यू, क्यों किया कल्पी के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? भैया! स्वीटहार्ट, तू खामखा अपने भाई को गलत समझ रही। तुझे जरा सा भी आइडिया नहीं। प्रेम के बिजनेस राइवल्स उसके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रेम अपनी रक्षा तो करेगा ना। आप तो भैया की गलतियों पे भी आरती उतारेंगी ना नीतू? मुझे भैया के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप लोगों ने कल्पी के साथ क्यों किया ऐसा? उस बेचारी को क्यों घसीटा बीच में? क्या गलती थी उसकी? आज भैया की गलती की वजह से कल्पी को रस्टिकेट कर देंगे, वो अपना 1 साल खो देगी, कमला मां का सपना टूट जाएगा। कभी सोचा आप दोनों ने? कमला मां, आप प्लीज टेंशन मत लो कमला मां, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये दूसरी बार किया है आपने मेम साहब। मैंने पहले भी कहा था, मेरी बच्ची भी आएगी तो मैं। कमला भाई, जबान संभाल के बात कीजिएगा मॉम से। जब बड़े बोलते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा था ना आपको मेम साहब, जब प्रेम बाबा ने कल्पी के बैग में पैसे चुरा के रखे थे। कमला, पहले तो जबान संभाल के बात करो। और मेरे बेटे ने कोई पैसे चुराए नहीं। चिल्लाइए मत मेम साहब। चिल्लाने से सच का झूठ, झूठ का सच नहीं होता। आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करिए। मेरी बेटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने वही किया। मेरी कल्पना ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोलिए। आपकी वजह से मैंने कल्पना को हॉस्टल भेजा, अपने से दूर रखा, इस सब से अलग रखा, लेकिन आपने फिर इतने सालों के बाद वही हरकत की है। मेरी कल्पना ने आपका क्या बिगाड़ा है मेम साहब कि बार बार आप उसकी जिंदगी में आके खेलती है? मैं जानती हूं आपको प्रॉब्लम है ना कि कमला विट्ठल जाधव आपके घर में आती है, आपके घर में काम करती है। बचपन में आपने मेरी बेटी कल्पना को नौकरानी बनाकर आपके घर में काम करने को रखा। उसके बाद भी कमला विट्ठल जाधव आपके यहाँ आई सिर्फ पाकी की वजह से, क्योंकि आपकी बेटी पाकी छोटी थी, उसको मेरी जरूरत थी। लेकिन अब पाकी बेबी बड़ी हो गई है, वो रह सकती है मेरे बिना। आपको कोई हक नहीं बनता मेम साहब बार बार मेरी कल्पना की जिंदगी में आके उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। और ना मेरे और मेरे परिवार के बीच आने की सोचना। बाकी आज मुझे मत रोक बेटा,